नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद लेखन पर बात करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक ऐसी विधा है जिसको आप अगर सुगठित तरीके से लिखेंगे तो आपके मार्क्स, आपके नंबर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। इसके नंबर आपके कहीं नहीं जा सकते। बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या होता है आप छोटी कक्षाओं से लिखते आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ समझने और उसे अपनी उत्कृष्ट भाषा से लिखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। बच्चों, अनुच्छेद मूलतः एक विधा है जो निबंध से मिलती जुलती है, लेकिन यह निबंध नहीं है। निबंध का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। निबंध में कई अनुच्छेद सम्मिलित होते हैं और अनुच्छेद एक स्वतंत्र 8 से 10 पंक्तियों का, 80 से 100 शब्दों का, ज़्यादा से ज़्यादा 120 शब्दों का विषय पर लिखा गया सार गर्भित प्रस्तुतिकरण होता है। बच्चों, मैं अनुच्छेद की परिभाषा आपको बताती हूँ। एक विषय पर विचार बिंदुओं को जितना वाक्यों में लिखा जाता है, जितने वाक्यों में लिखा जाता है, उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। किसी एक विषय पर विचार बिंदुओं को, मान लीजिए आपने परिवार विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो सबसे पहली विशेषता ये है कि आपको उसके साथ संकेत बिंदु दिए होंगे। अगर बिंदु नहीं है तो आपको उस अनुच्छेद को 2-3 बार, अनुच्छेद के विषय को 2-3 बार अच्छे से चिंतन करना है कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, संकेत बिंदु आप स्वयं बना सकते हैं, और उनको आधार मानकर आपको अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अनुच्छेद निबंध से ही निकला है। अनुच्छेद निबंध में अनेक अनुच्छेद हो सकते हैं। मान लीजिए आप परिवार विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो परिवार क्या है, परिवार का समाज में क्या महत्व होता है, किसी व्यक्ति के लिए परिवार की क्या भूमिका है, संयुक्त परिवार के कितने प्रकार हैं, जिसमें आप संयुक्त परिवार बता सकते हैं, एकल परिवार बता सकते हैं, संयुक्त परिवार का व्यक्तियों या बालकों के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, एकल परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से अनेक बिंदु आपको मिल जाएंगे जिस पर आप निबंध आराम से लिख सकते हैं, जिसमें आप भूमिका बना सकते हैं, उसकी विषय वस्तु को इन सब संकेत बिंदुओं से निर्धारित कर लिख सकते हैं, और अंत में उसका उपसंहार अर्थात निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में आपको इन सब संकेत बिंदुओं को कम से कम शब्दों में पिरोना है, इसीलिए इसे अनुच्छेद कहा जाता है। इसमें बच्चों किसी भी विषय विशेष का सार रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना बड़ा निबंध आपने परिवार के लिए लिखा है, उसका जो सार आपको नजर आया है उसको संकेत बिंदुओं में और सार गर्भित भाषा में लिखना होता है। यह विधा निबंध से भिन्न होती है। अब बच्चों हम आते हैं अनुच्छेद के प्रकार। अनुच्छेद के प्रकार वैसे आपके काम के नहीं हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि अनुच्छेद आप किस प्रकार का लिख रहे हैं। मान लीजिए आप अनुच्छेद के प्रकारों में वर्णनात्मक अनुच्छेद। वर्णनात्मक अनुच्छेद से आशय होता है बच्चों किसी भी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी दृश्य का वर्णन। मान लीजिए आपने कोई दृश्य देखा है, किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ देखा है, उसका आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आपको अच्छी भाषा में उसको लिखना होगा। या फिर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के बारे में, मान लीजिए आप महात्मा गांधी का जो स्थल है राजघाट, उसकी आपने यात्रा की है, तो उसका वर्णन आपको लिखना है, तो आप किस प्रकार आप छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर उसका वर्णन लिखेंगे। और देखिए बच्चों, दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक से आशय है आपके विचारों की उसमें अभिव्यक्ति होती है। दिए गए विषय पर जो भी आपको विषय दिया जाता है उससे संबंधित आपके विचारों को उसमें लिखना होता है। भावात्मक निबंध बच्चों, भावात्मक अर्थात भाव, जैसे देश प्रेम के भाव हो गए, राधा और कृष्ण के मध्य जो प्रेम था उस प्रेम के भाव हो गए। इस प्रकार कुछ अलग प्रकार से जो भाव आते हैं, उन भावों को, किसी रोमांचक अनुभव के भाव हो गए, तो उस पर आधारित अनुच्छेद भावात्मक अनुच्छेद कहलाते हैं। काल्पनिक अनुच्छेद, जैसे कल्पना में विचरण करके जो आप बनाकर लिखेंगे, जैसे मैं नरेंद्र मोदी होता, मान लीजिए यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि चंद्रमा पर मैं पहुंच जाता तो मेरा सबसे पहला अनुभव क्या होता, या कोरोना संक्रमण के पश्चात विश्व की क्या तस्वीर आपके सामने आएगी, उस पर लिखिए। या ऑनलाइन टीचिंग से आप क्या समझ रहे हैं, किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे संबंधित। तो इस प्रकार कल्पनाओं को जोड़कर जो आप लिखेंगे वह कल्पनात्मक निबंध होगा। तो ये कल्पनात्मक अनुच्छेद होगा। तो ये तो थे आपके अनुच्छेद के प्रकार। अभी बात करेंगे हम अनुच्छेद के गुणों पर।
बच्चों, अनुच्छेद का सबसे पहला गुण है कसावट। कसावट, भाषा की कसावट, अर्थात आप विस्तृत भाषा में उसको ना लिखकर संक्षिप्त और सरल भाषा में उसे लिखें। दूसरा बिंदु है इसका विषयानुकूलता, अर्थात विषय से संबंधित होना चाहिए। आपको लिखना तो परिवार पर है और आप लिख रहे हैं किसी परिवार की कोई घटना, तो आपको ये घटनाएं उसमें नहीं लिखनी है। विषय पर, विषय के मुख्य संदर्भ पर ध्यान रखते हुए आपको विषय के अनुकूल लिखना है। प्रभावशाली भाषा, अर्थात बच्चों अनुच्छेद क्या होता है, आप एक इसे मैं भी अगर इसको एक सारगर्भित पंक्ति में आपको बताना चाहूँ तो एक पंक्ति यही हो कि घाघर में सागर भरने की कला, अर्थात जैसे मटकी में हम पानी भरते हैं वैसे घाघर में सागर भर देना, मटकी में पूरा समुद्र भर देना। सागर अर्थात समुद्र, अर्थात आपने जो भी भाषा या विचारों को आपने उसमें गुंफित किया है, उसमें जोड़ा है, तो घाघर में सागर भरने की कला। उस एक वाक्य में इतना सार हो कि वह पूरे अनुच्छेद, जो एक अनुच्छेद, निबंध का एक अनुच्छेद आप बताना चाहें, उस एक वाक्य में ही, एक पंक्ति में ही आपका पूरा अनुच्छेद समाहित हो जाए। दूसरा है आपकी प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इसके लिए आपको आपका शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा। और अंतिम है संक्षिप्तता, जो इसका मूल पॉइंट है। संक्षिप्तता अर्थात संक्षिप्त रूप में जिसे लिखना पड़ता है। निबंध जो आपको 300 शब्दों में, 300 नहीं तो 500 शब्दों में लिखा जाता है, उसी के विपरीत आप इसे 80 या 100 वर्ड्स में इसे समाप्त करेंगे, तो उसमें आपको संक्षिप्तता लाना बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात कुछ और अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सशक्त और प्रभावी अनुच्छेद लेखन के लिए सबसे पहले उसके विषय को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, उस पर विचार करें कि आप उसमें लिखना क्या चाहते हैं। इसके पश्चात आपके मन में जो भी विचार उससे संबंधित आते हैं उन्हें आप संकेत बिंदु के अनुसार बनाएं और उनको आधार मानकर लिखने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात आप अनुच्छेद लेखन के दौरान विषय, उसकी वर्तनी, उसके विराम चिन्ह आदि व्याकरणिक अशुद्धियों पर भी विशेष ध्यान दें। केवल आपका हस्तलेखन ही सुंदर ना हो, उसमें स्पष्ट हो। अनुच्छेद 10 और 12 पंक्तियों में होना चाहिए, अर्थात 80 to 100 वर्ड्स में, मतलब आप 10 से 12 पंक्तियों में उसे लिख सकते हैं। और इसके पश्चात आप उसे एक बार पुनः पढ़ें और उसमें अधिक काट छाट ना करें, अर्थात जो आपने लिखा है उसको सुधारने की कोशिश करें। अन्य भाषा, मतलब अन्य जो शब्द हैं उनको ना डालकर जो आपको अर्थ गर्भित शब्द हैं, जो आपको समुचित अर्थ दे रहे हैं, उन शब्दों का उसमें प्रयोग करें। इसके पश्चात आपकी भाषा नियंत्रित होनी चाहिए। आपके सीमित शब्दों से उसे अभिव्यक्त करने की कला आपको आनी चाहिए और शब्द सीमा निर्धारित है, इसलिए आपको उस शब्द सीमा वाले पक्ष को संतुलित रूप में ध्यान में रखकर अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। इसी के साथ आपको विषय के प्रत्येक पहलू को अपनी सशक्त और प्रभावी भाषा से अभिव्यक्त करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए विषय का आपको समुचित ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है इसका भाषा पर नियंत्रण, अर्थात आपको बहुत सारे विचार तो आते हैं, लेकिन उन विचार में से भी आप किस प्रकार उसको सार में बांट कर, उसको सार में लिख कर आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा अनुच्छेद आप बना सकते हैं। तो बच्चों, एक बार मैं पुनः अनुच्छेद लेखन के लिए आपको ध्यान रखने योग्य बातें बता देती हूँ। इसमें विषय की अनुकूलता अत्यंत आवश्यक है। आपकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। जो एक अनुच्छेद आप बता रहे हैं उस अनुच्छेद को एक वाक्य में आप पूरा कर सकें, एक पंक्ति में उसका सार लिख सकें। अनुच्छेद को आप पूरा कैसे करेंगे बच्चों? उसका सार लिखना। तो आप एक वाक्य में, एक पंक्ति में उसका सार किस प्रकार अच्छे से लिख सकते हैं। आपकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए जो एग्जामिनर को अच्छे से प्रभावित कर सके। इसके पश्चात आपके भावों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, अगर किसी विषय के अतिरिक्त जैसे किसी मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग होता है, जैसे देखिए करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये पंक्ति आ गई तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पंक्तियां ऐसी है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, उन पर आपको अच्छे से चिंतन और मनन करना है कि ये पंक्ति हमें क्या शिक्षा दे रही है, इसका उद्देश्य क्या है, फिर उसके आधार पर आपको संकेत बिंदु बनाना है। जैसे बच्चों देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका सीधा सा आशय है कि समय निकलने के पश्चात उस पर विलाप करना अनावश्यक है। तो आप ऐसी पंक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद के आरंभ में कर सकते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ या किसी विद्वान का कोई कथन उसमें डालकर अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। आप अनुच्छेद लिखते समय उसका आरंभ और अंत बहुत अच्छे से करें, जिससे कॉपी चेक करने वाले महोदय ये समझ जाएं कि बच्चे को अनुच्छेद लिखना बहुत अच्छे से आता है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अनुच्छेद
लेखन करें, आपको पूरे से पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त आपको जैसे कोरोना संक्रमित विश्व, अब कोरोना संक्रमित विश्व से आपको क्या अनुच्छेद समझ में, क्या विचार बिंदु आप बना सकते हैं कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित विश्व, हमारे देश पर इसका प्रभाव, मुझ पर व्यक्तिगत, आप पर व्यक्तिगत उसका क्या प्रभाव पड़ा है, आपकी जीवन शैली किस प्रकार बदल गई है। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण के पश्चात विश्व देश की क्या तस्वीर आप देख सकते हैं, तो इस पर आप, ये काल्पनिक निबंध हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप विचार बिंदु बनाकर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप अवश्य ही इस पर ध्यान दें, इसके निबंधों के प्रकारों को समझकर, इसके गुणों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।